हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। पिछले क्लास में हम सभी ने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, जिसमें हम सभी कंटिन्यूटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 था, इसमें हमने बताया था कंटिन्यूटी क्या है, लिमिट्स क्या है और इसके बेसिक्स को बताया था। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको यह पार्ट 2 समझ में आएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो ज़रूर देखें और सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक फंक्शन दिया हुआ है 2x+3 2x-3 इफ़ x इज क्या है, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो आपको बताना फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। आपको बताना है डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सा पॉइंट पे होगा। तो हम ऑल पॉइंट यानी पहले हमको किस चेक करना, कंटिन्यूटी 2 पे। यहाँ 2 दिया हुआ है, यानी हमको चेक किस में करना है। तो लेट अस चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। क्यों 2 पे? क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। तो चेक करते हैं। हम पहले क्या लेते हैं, LHL एंड RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जैसे हमने लिया है कि ये पूरा 100 है, तो लेफ्ट यानी 100 से कम थोड़ा सा, तो यानी क्या 99.99 यानी 100 से कम है। और 100 से थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या 100.00001 थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक इसी प्रकार से LHL यानी थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम यानी 1.99 समथिंग। तो हमने 2 से कम यानी इसमें दिया है ऊपर कौन सा फंक्शन काम करेगा। 2 से कम कौन सा है, यानी ये 2x+3 है। और 2 और x क्या है, 2 से थोड़ा ज़्यादा यानी 2x-3, इसीलिए हमने यहाँ 2x+3 लिया है और यहाँ पे 2x-3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन माइनस से डिनोट होता है और वहीं राइट हैंड लिमिट का साइन प्लस से होता है, 2 पे प्लस। तो हमने क्या देखा था कि जहाँ x होगा, फिर हमने x को हटा के हमें h टेंस टू 0 करना है। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, जहाँ x होगा वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के साइड में a माइनस एच। a क्या है, कोई नंबर, यानी नंबर क्या है हमारा 2, तो 2 माइनस एच हो जाएगा। और यहाँ राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस एच, किसके जगह में, x के जगह में। तो हमने पुट कर दिया सारा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा h का वैल्यू जब 0 पुट किया है तो यहाँ 7 यहाँ 1, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल है। अब वीडियो को ध्यान से देखें और पार्ट 1 जरूर देखें वीडियो का। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने डिस्कस किया है और समझाने का प्रयास किया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग कृपया कर वीडियो को शेयर जरूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। और इसी तरह आपको क्लास 12 के पूरे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे का नोट्स आपको हैंड रिटेन मिल जाएगा। बस अब आप लोगों के साथ चाहिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत ही बढ़िया है। आपको f(x) है, आपको मोड x+3 दिया हुआ है। मोड के हमें बताता है कि मोड के अंदर कोई रहता है नंबर नेगेटिव तो वो पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव ही रहता है। तो क्या चेक करना है, मोड x+3 फंक्शन कब, जब x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू -3। और -2 क्या है, -3 और 3 के बीच में x लाई करेगा। 6x+2 का लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी आपको कौन से दो फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करना है। अब देखिए आप समझ ही गए होंगे, आपने सही बोला, सही समझा। -3 एंड 3 में, क्योंकि यहाँ -3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए चेक करते हुए जल्दी जल्दी। ये सब बेसिक्स आपको बता दिया गया है, तो जल्दी हम लोग देखते हैं। लेट अस चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 में चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, क्या लिमिट x टेंस टू क्या 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को 3 से करते हैं, आप 3 के माइनस, और यहाँ 3 प्लस है राइट हैंड लिमिट को आप देखते हैं माइनस, यानी एट x इक्वल टू 3 में पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू 3 से कम, थोड़ा सा कम, यानी LHL यानी 3 से कम। 3 से कम क्या आएगा, मोड x प्लस 3 से कम क्या आएगा, 3 से कम ये रहा -2x। 3 से कम x का वैल्यू जो है क्या 3 से कम, ये रहा 3। तो 3 से कम क्या सा वैल्यू में आ रहा है, -2x में आ रहा है। और उसी प्रकार 3 से ज़्यादा यानी 6x+2, यहाँ देखिए 3, ये रहा 3।
जो इंटरवल है इसको ध्यान से देखकर पुट करना है, वरना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फंक्शन यहाँ -2x आया, यहाँ 6x + 2। अब कुछ नहीं, सिर्फ यही आपको डिटरमाइन करना है कौन सा फंक्शन लगेगा। बाकी पिछले बाकी तरह सिंपल उतार देना है, जहाँ x है वहाँ a - h यानी 3 - h हो जाएगा। यहाँ पे 3 + h हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अंदर करो, h की जगह में 0 पुट करना है। उसके बाद सिंपल आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, यानी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। नेक्स्ट चलते हैं, एट कंटिन्यूटी एट x = -3 में चेक करना है। तो ऊपर चलते हैं, फिर से हम लोग ऊपर चलते हैं, -3 के लिए चेक करता है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा इसके लिए, कम। तो हमारा होगा ये वाला -3 से क्या कम, अब -3 से बड़ा यानी ये, यानी mod x + 3 और -2x होगा। तो चलिए नीचे देखते हैं, ये देखिए यहाँ हमने लिया mod x + 3 है, यहाँ -2x, यहाँ जहाँ -3 यानी यहाँ हमने -3 लिया है, तो a - h क्या होगा, -3 - h, x की जगह में यहाँ -3 + h x की जगह में पुट करना है। पुट करने के बाद यहाँ h के वैल्यू 0 पुट करना है। यहाँ देखिए हमारा अंदर में क्या है, इसके अंदर मोड के अंदर हमारा बचता है -3 - h, तो h पुट करने पर यहाँ होगा -3 - 0, तो कुल मिलाकर बचता है क्या, -3। तो हमने क्या था, नेगेटिव साइन अगर मोड में रहता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 3, या 3 + 3 6 हो जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट इस प्रकार यहाँ 6 होता है, यानी फिर हमने क्या यहाँ फंक्शन में भी पुट करके देखना पड़ता है। यहाँ फंक्शन ने पुट किया mod x + 3 में, तो फंक्शन -3 पुट करने पर -3 में 3 6, यानी LHL RHL और f(3 - 3) क्या इक्वल है, तो सो 8x = 3, हेंस 8x = 3 इज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वह डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या LHL और RHL तो बराबर आ गया, LHL और RHL तो आ गया क्या 6, यानी हमने क्या, देखिए हमें और क्या चेक करता है, f(x) फंक्शन भी चेक करना था कि -3 पुट करना था, हमारा फंक्शन क्या था उसमें भी पुट करना था, यानी f(x) का वैल्यू हमें एग्जैक्टली 3 के लिए पुट करना था, -3 के लिए, तो हमने पुट किया तो कितना -3 आया, लेकिन यहाँ 6 आया, यानी इज नॉट इक्वल टू फंक्शन, इसीलिए हमारा कंटिन्यूटी ये नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन वेट देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है तो आपको चेक करना है किस भी, तो अब देख के मालूम चल जाएंगे किस चेक करना है, 0 में चेक करना है। तो चलिए लेट अस चेक द कंटिन्यूटी एट x = 0। x के लिए x इज नॉट, मतलब LHL में भी ये होगा RHL में भी होगा, क्यों, क्योंकि x से कम चाहिए, बराबर के लिए कभी भी चेक नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमेशा x से कम चाहिए या x से ज़्यादा, इसलिए इज नॉट इक्वल टू mod x / x में ही चेक होगा LHL RHL दोनों। तो LHL लिखते हैं mod x किस तरह से, यहाँ फिर 0 - h 0 + h, नीचे भी इसी प्रकार पुट करेंगे, तो यहाँ क्या है h कर गया -1, नीचे h कर गया तो 1, यानी LHL और RHL इज नॉट इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। जब LHL RHL इक्वल नहीं आया तो हम f(x) फंक्शन क्यों चेक करें, यदि ये इक्वल आते तब f(x) फंक्शन चेक करते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया हुआ है आप लोग समझ गए, 0 के लिए चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यानी x से कम तो ये होगा, x से थोड़ा ज़्यादा के लिए -1 होगा। यहाँ हमने देखा x / mod x, यहाँ डायरेक्ट -1 होता है, LHL जो हो गया माइनस, यहाँ LHS नहीं होगा, यहाँ LHL होगा, ठीक है, यहाँ RHL, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ जो है LHS साइड में यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्यों होते हैं, क्योंकि LHL का साइन है x/mod x, x के जगह क्या पुट करते हैं a - h, यानी 0 - h, यहाँ 0 - h -h/h का क्या है 0 - h, यानी है -h, हम मैंने क्या बोला था, जो माइनस रहता है वो मोड के बाहर होके पॉजिटिव h होता है, यहाँ -1 और यहाँ -1 पहले से ही है। सो LHL RHL क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम f(0) में चेक करेंगे फंक्शन, तो f(0) में चेक करने पर f(0) क्या है, f(0) के लिए -1 है दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन एट x = 0 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ भी इसी प्रकार 1 में चेक करना है, लेट अस चेक द कंटिन्यूटी एट x = 1। LHL RHL x के लिए कम के लिए x² + 1, ज़्यादा के लिए x + 1 करते हैं, फिर यहाँ लिमिट सेट करते हैं कि मैंने a - h, यानी 1 - h का स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़ेंगे 1 + h, फिर यहाँ देखते हैं होल स्क्वायर तोड़ने पर यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से, यानी ये दोनों इक्वल आ गया है। फिर f(1) के लिए फाइंड करेंगे, तो x + 1 1 + LHL RHL इक्वल, देन सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या एट कंटिन्यूटी चेक करना x = 2, हमने मैंने क्या बोला था, x जहाँ देख लीजिए 2 है
बस उसी तरह चेक करना है। 2 है, 2 जहाँ नंबर होगा उसी लिए चेक करना है। 2 होगा यहाँ पे, फिर x के लिए काम में क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3, LHL साइड में RHL थोड़ा ज़्यादा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस यहाँ क्या 2 माइनस एच का होल क्यूब फॉर्मूला पट करना है, यहाँ 2 प्लस एच का हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, फिर क्या a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है। पुट करना है सारा वैल्यू, ये फैक्टराइज करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ 5, यहाँ भी y 5, तो LHL RHL लिखा गया। तो हम f(2) फंक्शन के लिए चेक करेंगे। तो इस फंक्शन के चेक करने के लिए हमने किया एक्स क्यू माइनस 3, यहाँ देखिए f(2) किसके लिए इक्वल आ रहा है, एक्स क्यू माइनस 3 के लिए। यहाँ चेक करने पर हमारा आता है फंक्शन क्या 5, तो LHL RHL दोनों इक्वल हो गया। तो सो दी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 एफ फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें LHL के लिए क्या x⁻10⁻1, RHL के लिए ये r इक्वल रहेगा तब भी यही होगा। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं LHL RHL, x⁻10⁻1 या 1 माइनस एच का पावर 10, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे 1 टू दी 10, यहाँ h टू दी 10, यहाँ तो फैक्टराइज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ h के लिए 0 पुट करने पर 1 माइनस 1 यहाँ 0, और यहाँ आता है 1 प्लस 0, यानी LHL RHL क्या है नॉट इक्वल टू, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। चलिए नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है फंक्शन f(x), आपको चेक किस में करना है, यहाँ 1 के लिए चेक करना है, कंटिन्यूटी कम रहेगा यानी इसके लिए, इक्वल रहेगा तो इसके लिए, RHL साइड में x-5 RHL के लिए। तो चेक करते हैं LHL RHL में x+5, यहाँ x-5 क्या है 1, तो क्या 1 माइनस एच, यहाँ 1 प्लस एच। चेक करने पर क्या आता है, इधर 6 और 4 यानी इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इफ वेयर f इज डिफाइंड। तो हमें किसके लिए चेक करना पड़ेगा, यहाँ 1 के लिए, 3 के लिए, 1 3, और किसके लिए बस 1 और 3 के लिए चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 कितना बार है 2 बार, जब 3 कितना बार 2 बार, 10 एक बार, इसके लिए चेक नहीं करना है। चलिए देखते हैं। तो पहले किसके लिए 1 के लिए, 1 के लिए चेक करें तो कौन सा हमें 1 के लिए LHL ये होगा और RHL ये होगा, 3 के लिए LHL ये होगा, 3 के लिए LHL ये होगा, RHL ये होगा। चलिए देखते हैं। तो 1 के लिए कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 हमने बता दिया, LHL RHL के लिए होगा, यहाँ डायरेक्ट 3, यहाँ डायरेक्ट 4, क्यों यहाँ दिया हुआ है 3 4, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट पुट करने पर LHL RHL इज नॉट इक्वल टू, फंक्शन हो गया क्या डिसकंटिन्यूअस। फिर यहाँ एट x इक्वल्स टू 3 के लिए मैंने बताया क्या होगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। फंक्शन के इंटरवल को समझना जरूरी है, बस इंटरवल अगर समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए इज नॉट इक्वल टू, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एच टेंस टू 0, यहाँ देखिए ध्यान से एक बार फिर से मैं इंटरवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसके लिए चेक करना है, तो 0 के लिए और 1 के लिए। तो हम 0 के लिए भी चेक कर रहे हैं। हमको क्या LHL यानी कम, 0 से कम, 0 से कम के लिए कौन सा है, 0 से कम के लिए कौन सा है, तो ये x क्या 0 से कम, तो 2x, सिंपल। यहाँ क्या 0 से ज़्यादा RHL है, 0 से ज़्यादा यानी x का 0 से ज़्यादा, यहाँ 0 डायरेक्ट 0, यहाँ डायरेक्ट पुट करने की में क्या है माइनस एच, 0 माइनस एच, यहाँ x तो नहीं 0, यहाँ क्या आता है 0। f(0) के लिए देखेंगे इक्वल किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, f(0) किस में इक्वल आ रहा। तो इसके बाद यहाँ नीचे देखते हैं तो ये इक्वल हो जाता है, यानी जो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। उसी प्रकार x इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे ऊपर में, x इक्वल टू 1 के लिए LHL कौन सा होगा, ये RHL कौन सा होगा, ये इक्वल कौन सा होगा, ये पुट करते सारा वैल्यू पुट करने पर हमें मिलता है ये x इक्वल टू 1 के लिए LHL ये, RHL मिलता है ये इज नॉट इक्वल आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, ये आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ f(x) दिया हुआ है, हमें -1 के लिए चेक करना है और 1 के लिए चेक करना है। तो पहले -1 के लिए कंटिन्यू चेक करते हैं, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड। -1 के लिए क्या, पहले LHL होगा ये, RHL होगा ये फंक्शन चेक करेंगे डायरेक्ट, यहाँ -2, यहाँ 2x, यहाँ a माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ इस तरह से होता है। फिर h की जगह में 0 पुट करना है इस तरह से, -2, फिर f-1 के लिए -2, देन LHL RHL इक्वल आता है एट x इक्वल टू 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट चेक कर रहे x इक्वल टू -1 के लिए। चलिए आप चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो एट x इक्वल टू 1 के लिए ऊपर देखते हैं, मैंने अभी बताया एट x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, LHL में होगा 1 से छोटा ये है और 1 से बड़ा ये है, 2x होगा LHL में, RHL में होगा 2। तो चलिए देखते हैं, LHL साइड में 2x, RHL में 2,
तो यहाँ x की जगह में क्या a माइनस एच यानी 1 माइनस एच, यहाँ 2 का 2 एच टी हो जाएगा। यहाँ अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2h, 2 और 2 एल एच एल आर एच एल इक्वल, और इक्वल के लिए इक्वल, और ऊपर क्या एफ फंक्शन 1 के लिए किस कौन सा इक्वल है, ये 2x, तो x की जगह में क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 यानी इक्वल हो जाएगा, यानी एल एच एल आर एच एल और फंक्शन इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्या फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन f डिफाइंड बाय, यानी मैं 3 के लिए तो पहले कंटिन्यूटी बता दिया था, x इक्वल टू 3 के लिए करना है। तो चलिए फंक्शन को रिलेशन फाइंड करते हैं। यहाँ एल एच एल होगा, यहाँ आर एच एल होगा, यहाँ एच एल होगा, यहाँ आर एच एल। फिर इसके बाद एल एच एल के लिए हमें कौन सा लेना है, तो एल एच एल के लिए x से 3 से कम यानी ये, और बराबर के लिए भी यही होगा, और आर एच एल में x 3 से ज़्यादा यानी बी एक्स प्लस 3, यहाँ बी एक्स प्लस 3, यहाँ एक्स प्लस 1, एक्स की जगह में क्या पुट करना है 3 माइनस एच, एक्स की जगह में 3 प्लस एच। पिछले क्लास में मैंने सब समझाया था 3 माइनस एच क्यों हो रहा है, 3 प्लस एच क्यों हो रहा है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले वाले वीडियो जरूर देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है इसके पूरे बेसिक्स को। तो यहाँ एच की जगह में आप 0 पुट करना है, तो यहाँ 3a प्लस 1, यहाँ 3b प्लस 3। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो सो फंक्शन इस कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3 के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल दिया गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है पहले से ही, तो हमें पता है एच एल आर एच एल इक्वल हो जाएगा। तो 3a प्लस 1 और 3b प्लस 3 इक्वल कर देंगे, तो हमें 3a माइनस 3b, तो इस तरह से इसको सोल्व करने पर 3b को इधर लाने पर और 1 को इधर करने पर हमें इक्वेशन मिलता है 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2। एट नेक्स्ट हमें मालूम है, नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया कि 3 से डिवाइड कर दिया, तो a माइनस b इक्वल्स टू 2/3 हो गया है। तो ये रहा रिलेशन, बस यही रिलेशन था कि हमें रिलेशन फाइंड करना था a और b में, तो हमने फाइंड कर दिया 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, एक ये, या फिर हम इसे 3 डिवाइड करने पर हमें ये मिल जाएगा a माइनस b इक्वल्स टू 2/3। तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन नंबर 70 तक पूरा सॉल्व हो चुका है, ये देखिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।